हेलो दोस्तों, मैं अनिल तिवारी और मेरा अपना चैनल डायमंड ड्रिल, जिस पर मैं ये APFC EPFO में आए हुए मैथ्स, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए मैथ्स, उसे मैं करवा रहा हूँ। तो जितने भी बच्चे हैं वो इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले समय में मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाए और मैं लाइव आने लगूँ। तो मैंने आज 2-3 क्वेश्चन लिए हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आज मैं करवाऊंगा और शॉर्ट में जल्दी बता दूंगा कि जिससे कि 10-12 मिनट में हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाए। तो बिना किसी देरी के मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन APFO में हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन करवा रहा हूँ। सोल्यूशन ये नंबर्स हैं A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे डॉट 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 A24 तक, जो कि AP में है। AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो 10th क्लास में CBSE बोर्ड और 11th-12th में UP बोर्ड में है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रखे हैं। तो जो है, और उसमें A1 से लेकर A24 तक का सम 225 है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि A1 प्लस A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 225 है। तो हमें इनका सम निकालना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के हम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इनका क्या दिया गया है, A1 A2 A3 ये है। अब बताओ, अगर मान लेते हैं कोई सीरीज है, क्या है, कोई सीरीज है, वो कहाँ से, A1 मीन्स 1, A2 मीन्स 2, A3 मीन्स 4, ये क्या है, सिंस A1 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू 2, A3 इक्वल टू 3, ऐसे मान लेते हैं A डॉट 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 A24 इक्वल टू 24। ये कहाँ से कहाँ तक सीरीज, ये आपकी AP सीरीज जो बनेगी 1 2 3, सो AP सीरीज क्या बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगी 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 24। अब इनका सम ये हमने सीरीज ले लिया। अब इनका सम कैसे निकालते हैं, आप जानते होंगे क्या फॉर्मूला होता है। अगर कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो, कॉन्सिक्यूटिव समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेकर, तो उनका सम क्या निकलता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो और या AP सीरीज से क्या होता है सम, n Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d अपॉन 2, ऐसे भी, या Sn इक्वल टू क्या होता है, सम, इनका सम टोटल का। सो सम क्या हो जाएगा फॉर कॉन्सिक्यूटिव, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा क्वेश्चन। n नंबर ऑफ टर्म कितना है, 24, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 24 प्लस 1 अपॉन 2, ये आपका हो जाएगा 24 और 1 25 12 इंटू 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300। कितना आ गया, 300 आ गया। अब यहाँ ध्यान देना, क्या दिया गया है कि A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24। अगर A1 की वैल्यू कितनी है, 1, A5 की वैल्यू 5, यहाँ से देखो हमने माना है A1 इक्वल टू 1 2 3 ऐसे करके, A10 की वैल्यू 10, A15 की वैल्यू 15, A20 की वैल्यू 20 और A24 की वैल्यू 24, ऐसा कुछ होगा अगर कॉन्सिक्यूटिव सीरीज है। तो 1 5 6 10 16 और 15 30 1 20 क्या हो जाएगा, 51 और 24 75। अब यहाँ आना तो रियलिटी में 75 चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है, आ रहा है आपका 225। इसमें किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 3 से, 75 3 जा 225, तो आ कितना सम रहा है, 300। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई, यानी रियलिटी में आना क्या चाहिए था, 75, लेकिन आंसर क्या दिया गया है, 225 इसका सम। तो इसमें क्या है उनका सम, जब मैंने निकाला 300, तो 300 में 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आंसर आ जाएगा, 900। ये इसका सम इस क्वेश्चन के अनुसार। यानी सबसे पहले ये क्या दिया गया है, A1 A2 A3 A4 ऐसे डॉट 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 A24, जो कि AP में है, और ये गिवन है। गिवन में क्या है, A1 प्लस A5 प्लस A10 इक्वल
प्लस 15 20 24 इक्वल टू 25। लेकिन रियलिटी में जब हमने ये जो कॉन्सिक्यूटिव सीरीज लिया इसमें हमने क्या किया, ऐड किया तो ये आया, लेकिन आ क्या रहा है 225, तो इसमें इसका मतलब 75 में 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो 225 आया। तो इसी प्रकार जब हमने कॉन्सिक्यूटिव सीरीज के लिए फॉर्मूला लगाया तो आया 300, लेकिन उसमें जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया गया था, इसे 300 में 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 900 आ जाएगा। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका क्या हुआ, सोल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट वाले पर हम पहुंचते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझा देते हैं क्या है। 20 लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं, क्वेश्चन समझो। 20 लड़कियां हैं जिनका जो है एवरेज मार्क्स है 55 और 30 बॉयज हैं, कितने 20 गर्ल्स हैं, 20 गर्ल्स हैं और उनका एवरेज मार्क्स है कितना है, वो है 55। ऐसे 30 बॉयज हैं, कितना 30 बॉयज हैं और उनका एवरेज मार्क्स है कितना 58। तो यानी टोटल क्लास का एवरेज मार्क्स क्या होगा, टोटल क्लास का एवरेज मार्क्स क्या होगा। तो एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, 20 का 55 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 का 58 में मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 30 प्लस 20 प्लस 30 इक्वल टू 50। तो क्या करेंगे, एवरेज टोटल एवरेज ऑफ क्लास एवरेज AVRAGE टोटल एवरेज ऑफ क्लास, ये क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 55 प्लस 30 मल्टीप्लाई 58 अपॉन टोटल क्या है कितने गर्ल्स हैं 20 और बॉयज कितने हैं 30, तो 20 प्लस 30। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 20 और ये इन दोनों का, तो 55 टू जा 110 1100 और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 58 3 जा 174 3 8 जा 24 3 5 जा 15 और 17 0 अपॉन 50। इन दोनों का ऐड कर लेते हैं तो 1700 और प्लस 1100 कितना हो जाएगा 28 है 140, ये 0 से 0 कैंसिल 5 5 जा 25 3 4 5 6 जा 30 5 8 जा यानी 56.8। इनका क्या आ जाएगा, क्या एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, यानी 20 गर्ल्स का एवरेज कितना था 55, तो 20 मल्टीप्लाई 55 प्लस 30 बॉयज का कितना था 58, तो 30 मल्टीप्लाई 58 और टोटल कितने क्लास में स्ट्रेंथ यानी कितने बॉय स्टूडेंट होंगे 20 प्लस 30 से डिवाइड कर दिए, ये आपका आ गया क्या आंसर आ गया 56.8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रेस हो रही है, क्या हो रही है, एक रेस हो रही है, उसमें जो है 4 विनर निकल कर आ रहे हैं, कितने 4 विनर, तो उसमें 4 विनर एक मान लेते हैं x1 विनर है, दूसरा है x2 विनर है, तीसरा है x3 विनर है, चौथा है x4, ये 4 विनर आ रहे हैं और उनका मार्क्स क्या है अगले वाले से 5 ज्यादा है। मान लो इसे यानी 5 पॉइंट मिला, इसे 5 पॉइंट मिला तो दूसरे वाले को कितना 5 ज्यादा यानी 10 पॉइंट्स मिलेगा, अगले वाले को 5 और ज्यादा 15 और उससे अगला वाला कितना ज्यादा 5 और ज्यादा 20। तो ये कह रहा है, या कुछ और भी मार्क्स मान लो, ये मत मानो, ये हम मान लेते हैं यानी 4 विनर हैं x1 x2 x3 x4। अब इन्हें जो मार्क्स मिल रहा है, एक को मिल रहा है क्या मान लें y1 मार्क्स, अब अगले वाले को इस वाले को इससे 5 ज्यादा यानी y2 ये क्या 5 ज्यादा y2 को 5 ज्यादा y1 से 5 ज्यादा मिल रहा है y1 प्लस 5 और इसको अगले वाले को y1 प्लस यानी 5 इसमें और ज्यादा तो 5 5 10 मार्क्स और इसे y1 प्लस 15 यानी ऐसे मार्क्स मिल रहे हैं। और टोटल पॉइंट्स यानी टोटल इसको y1 पॉइंट्स तो अगले वाले को y1 प्लस 5 अगले वाले को y1 प्लस 10 अगले वाले यानी 5 क्या होता जा रहा है इंक्रीज होता जा रहा है और टोटल को मिलाकर 50 पॉइंट्स है, किसको टोटल को मिलाकर 50 पॉइंट्स है यानी y1 प्लस y1 प्लस y1 कितनी बार है 4y1 और 5 प्लस 10 15 और 15 30, तो ये हो गया 13, इनका सम इक्वल टू कितना है 50, 30 उधर ले जाओ तो 4y1 इक्वल टू 50 माइनस 30 इक्वल टू 20, ये 20 मार्क्स हो गया। तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 की वैल्यू अब आ जाएगी, यहाँ लिख दे रहे हैं
y1 इक्वल टू आपका आ जाएगा 20 डिवाइड बाई कितना 4 5, यानी 5 पॉइंट आ जाएंगे। फर्स्ट के 5 पॉइंट, तो दूसरे के 5 5 10, तीसरे के 15, चौथे के 20, तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 5 पॉइंट, दूसरे वाले का 5 5 10, तीसरे वाले का कितना आ जाएगा 5 और 10 15, और चौथे वाले का 20। अब ये कह रहा है तीसरा विनर कौन सा होगा, तो पहला विनर ये होगा, दूसरा ये होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉइंट ये पा रखा है, तो पहला विनर ये होगा, दूसरा वाला विनर ये होगा, तीसरा वाला कौन सा विनर होगा, तीसरा ये होगा। तो तीसरे विनर का पॉइंट क्या होगा, यानी पहले जीता कौन, जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट थे, तो ये 20 वाला जीता, और दूसरा वाला 15 और तीसरा वाला 10। तो तीसरे जो विनर है उसका पॉइंट कितना है, तो उसका 10 पॉइंट है थर्ड विनर्स का। आ गया समझ में, तो इसका आंसर क्या होगा 10 होगा। यानी ये क्वेश्चन पूछ रखा था कि थर्ड वाले क्वेश्चन का यानी थर्ड विनर्स का पॉइंट कितना होगा, तो टोटल सबको मिलाकर जितने चारों विनर्स थे उन चारों विनर्स के पॉइंट्स मिलाकर 50 थे, तो चौथे वाले तीसरे वाले का विनर्स के पॉइंट कितने होंगे, फर्स्ट वाला विनर्स ये हुआ, यानी पहले ये जीता, फिर दूसरा वाला ये जीता, तीसरा वाला ये जीता, इधर से मत चलना, इधर से चलना। तो यानी थर्ड वाले के विनर्स के कितने पॉइंट्स थे 10। बस ये 3 क्वेश्चन हो गए, आज के 3 क्वेश्चन काफी हैं। तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें जितने लोग देखें, और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरा करें। धन्यवाद, आज की वीडियो यहीं तक।